जब आप हारा हुआ महसूस करें तब क्या करें या फिर तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, सवाल इतना इम्पोर्टेंट है पूरी लाइफ के लिए। लेकिन जब हम हारा हुआ महसूस करें तो हमें करना क्या है। दोस्तों, जीवन में हम हारा हुआ महसूस कब करते हैं या फिर हम हारा हुआ महसूस हमें होता क्यों है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं टेंशन होती है फ्यूचर को लेके। लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है तो हमें काम करना चाहिए। लेकिन फ्यूचर को टेंशन होती है और फिर काम हम नहीं कर पाते। जी हाँ, क्योंकि जब हम हारा हुआ महसूस करें तो हमें अंदर से ये लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे कुछ बस की बात नहीं है, या फिर बस की बात है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, या फिर जो भी हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है या नहीं है, और हमें जीवन में क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल अंधकार में है, हमें नहीं समझ में आता कि हम उजाले में कैसे पहुँचे, या फिर हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, या फिर हमारे दिमाग ने हमें इतना कमज़ोर बना दिया है कि हमें कुछ सोचने समझने की शक्ति ही शायद नहीं बची। सारी शक्तियाँ छीन हो गई हैं, या कहीं कि सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, मिट चुकी हैं। लेकिन जब हम अंधकार में होते हैं, जब हमारे कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं होती, क्या ये रियलिटी है। देखिए दोस्तों, ये तो सच है कि ये जो मन मस्तिष्क है, अगर आपने इसको कठोर नहीं बनाया, इसको मजबूत नहीं बनाया, इसको स्ट्रांग नहीं बनाया, तो लाइफ में तो ये ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता रहेगा कि आपके सामने मुसीबत होगी 10% और आपको दिखाएगा ये 50%। बस आप 10% की मुसीबत को ये 50% दिखाएगा और 50% की मुसीबत को आप 100% स्वयं कर लेंगे। कारण क्या है, आप उसको इतना ज़्यादा अपने दिमाग में घुमाएंगे कि फिर उसके बाद ना आपसे काम होगा, ना आपसे और कुछ होगा। फिर आपको यही लगेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप उस टाइम ये सोचना भी बंद कर देते हैं कि अगर मैंने किया तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो। हम अक्सर पास्ट की बातें याद करते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्या कभी हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए हैं या फिर जिया ही नहीं जाता। दोनों चीज़ें हैं। कोशिश तो करते हैं या फिर सोचते हैं कि यार लोग बोलते तो है प्रेजेंट में जीना है, लेकिन प्रेजेंट में जिए कैसे। या तो फ्यूचर की ही चिंता, पास्ट को तो हम भुला सकते क्योंकि पास्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए हम सब कुछ करते हैं। जी हाँ, लेकिन जब हम हारा हुआ ही महसूस कर रहे हैं तो न तो हमारा माइंड काम करेगा, न हमारा पूरी बॉडी काम करेगी। क्योंकि माइंड काम नहीं कर रहा तो बॉडी का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बॉडी काम नहीं करे, माइंड काम कर रहा है तो बॉडी को काम करना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे बस की नहीं हो लेकिन जितना है उतना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका माइंड काम नहीं कर रहा, बॉडी में चाहे कितनी भी एनर्जी हो, किसी काम की नहीं है। क्योंकि उसको जो संचालित करता है, जब उसी के मन में नहीं है कुछ काम करने की, तो फिर ये बॉडी कैसे काम कर लेगी। जी हाँ, समझने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप यहाँ पर अंधकार में ना जाएं। देखिए दोस्तों, जीवन में कुछ यहाँ पर प्रारब्ध भी ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ वीडियोस मोटिवेशन वाली ऑटोमेटिकली मिल रही हैं, या फिर कुछ आपको वीडियोस ऐसी मिल रही हैं कि जो आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, तो वो कह रहे हैं कि अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि लाइफ में तो हर समय हर कदम पर संघर्ष है। अगर आप ऐसे इतने अधीर अभी से हो जाएंगे, जो कि आप शायद नहीं हो रहे, आपका मन आपको अधीर कर रहा है, आपका मन आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, जबकि आप नहीं सोच पा रहे प्रेजेंट के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने गोल्स रखना, अपना मंजिल सेट करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट में रहकर आप उसको उस रास्ते से देखिए कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं अचीव करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जी हाँ, लेकिन आपको अंधकार में नहीं जाना। क्योंकि व्यक्ति क्या है, काम करने से पहले उसके बारे में ऐसा सोच लेता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये आपको अगर सोचना भी है तो सबसे पहले अपने काम को कंप्लीट करें, उसके बाद इसको सोचें। क्योंकि आप देखोगे कि आप कुछ पल में नेगेटिव हैं, कुछ पल में पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आने के टाइम पे फिर आप सोचोगे, वही नेगेटिव रील घुमाते रहोगे। तो सबसे पहला काम ये छोड़ दे। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि सबसे पहले मुझे मेरा काम कंप्लीट कर लेना है। काम कंप्लीट करने के बाद अब नेगेटिव थॉट आए तो आने दो, क्योंकि नेगेटिव थॉट अब आने से हुआ क्या, काम तो मेरा आज का कंप्लीट हो गया है। अगर मान लो आपको फोकस रखना है अपनी मंजिल पर और आप आज का काम आपने कर लिया, काम करने के बाद आप नेगेटिव हो गए। जी हाँ,
तो काम आपने कर लिया, अब नेगेटिव होने तो आपको ये लगेगा कि आज का काम तो हो गया, अब नेगेटिव से इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप देखोगे वो नेगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार काम करने से पहले नेगेटिव थॉट, या फिर हमने बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर लिया, दोस्तों काम अक्सर ये जरूर नहीं कि नेगेटिव थॉट की वजह से ना हो। बहुत सी बार हम ज़्यादा मोबाइल जब यूज में करते हैं ना, तो माइंड हमारा उस आलस्य में आ जाता है, उस सिचुएशन में आ जाता है कि ये काम आपको तब भी नहीं करने देगा। नेगेटिव थॉट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अगर आपने आधे घंटे मोबाइल भी चला लिया तो भी आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि आपका मन अब ये वहीं भागेगा, क्योंकि वहाँ आराम मिल रहा था, आपको आनंद की अनुभूति हो रही थी। जहाँ पर आपका फ्यूचर आप पे लग रहा है, वहाँ पर आप मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, तब आपको अपना ना तो फ्यूचर नज़र आ रहा है, ना मंजिल नज़र आ रही है, ना ही आपका फोकस है। लेकिन जब नेगेटिव थॉट आते तब आप ये कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा, हमारा मन नहीं लग पा रहा। लेकिन आपको जब दूसरी क्रिएटिविटी कर रहे थे तब तो आपको आनंद आ रहा था, तब आपने मंजिल के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब जब काम करने की बारी आई है, अब आप मंजिल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको आनंद आ रहा था, यहाँ पर आपको शायद जोर भी पड़ रहा हो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि यहाँ पर उस काम को करो जिसमें आपका दिल लगे। लेकिन बहुत सी बार हमारे मतलब कहें कि चीज़ें नहीं होती कि जो हम करना चाहे वो हो। बहुत सी चीज़ ऐसी है कि अकस्मात अपने आप होती हैं, वो प्रारब्ध है। यहाँ अब ऐसी सिचुएशन में हमको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आप जब भी नेगेटिव हो, काम करने का मन ना करें, काम करने से पहले नेगेटिव थॉट आए, बाद में आए, आपने मोबाइल चलाया हो या कुछ भी XYZ किया हो, या आप अंधकार में हो, या फिर आपका ना तो माइंड काम कर रहा है ना बॉडी काम कर रही है, बॉडी काम कर रही है माइंड काम नहीं कर रहा, माइंड काम कर रहा है बॉडी काम नहीं कर रही, XYZ कोई भी सिचुएशन में मेडिटेशन करो, क्योंकि ये वो पावर है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालेगी। जी हाँ, क्योंकि माइंड स्ट्रोंग आपका होगा, ये माइंड को शांत भी करेगी, माइंड को हल्का भी करेगी। जो आपको टेंशन 10% की यहाँ पर 50% नज़र आती है, 100% आप खुद कर लेते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? जो 50% मान लो टेंशन है, जहाँ पहले 10% टेंशन थी, अब 50% हो गई है, तो वो 50% टेंशन आपको दिखेगी 10%। जी हाँ, अब ये मेडिटेशन, जहाँ आप ग्राफ ऊपर जा रहा था वो ग्राफ वापस नीचे आएगा। जहाँ 10% टेंशन थी वहाँ 50% टेंशन नज़र आ रही थी, जहाँ 50% टेंशन है वहाँ 10% नज़र आ रही थी। पहले आप 50% को 100% खुद बदल रहे थे अपने माइंड के जरिए सोच के, लेकिन अब यहाँ से उल्टा होगा। वो कैसे? 50% की 10% आपको टेंशन नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप उस टेंशन के बारे में चिंता नहीं कर रहे, अब उस टेंशन को ले नहीं रहे, अब उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वो 10% की अब ये समझिए या तो खत्म हो जाएगी या फिर वो 10% रहेगी। अब इसमें बदलेगा क्या? इसमें बदलेगा ये, जहाँ पर आप पहले 10% को 50% में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर 100% कर रहे थे, आपके चेहरे की हंसी उड़ी हुई थी, काम नहीं हो रहा था, चेहरे पर सिकन थी, सामने वाले को पता चल रहा था कि टेंशन में है, मजे लो आज इसके। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जब 50% की 10% हो जाएगी, चेहरे पर भी स्माइल रखेगी, आप चिंता नहीं चिंतन करोगे कैसे सॉल्व होगी, समय में आपके कोई प्रेशर नहीं होगा, और जो दूसरा काम है उसको भी आप इजीली करोगे कि पहले इसको निपटा लेते हैं, उसके बारे में भी बाद में सोचेंगे फ्री टाइम में, फिर उस समस्या का हल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये पावर है मेडिटेशन की, क्योंकि वो आपके दिमाग को यहाँ पर सोचने, समझने की, करने की सारी शक्ति प्रदान करता है। यहाँ आपके माइंड को इतना हल्का बना देता है, कैसी भी मुसीबत किसी भी प्रकार की आए, आपको वो मुसीबत बढ़ी हुई कभी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ मुसीबत आई है, ठीक है मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप मेडिटेशन नहीं करते, आपका माइंड भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, आपको डर भी, भय भी, सब चीज़ें लग रही है, तो फिर आपको क्या करेंगे? फिर आप उस जो मुसीबत या फिर संघर्ष सामने से आया है उससे बचने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आंखें बंद करके क्या मुसीबतों का हल निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता, कदापि नहीं निकल सकता। डर और भय अगर दूर करना है तो टकराना तो पड़ेगा ही संघर्ष से। तो आपको ये बात तो जहन में डालनी होगी कि हमको यहाँ पर मेडिटेशन का रोल ज़रूर प्ले करना है, क्योंकि अगर मेडिटेशन आपने स्टार्ट कर दिया एक वक्त के लिए, मैं सिर्फ अपनी से इतना कहता हूँ, अगर आपको वीडियोज़ मिल रही है तो आपको ज़रूरत है, या फिर कहें कि ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सोचिए कि आपका मन नहीं चाहता कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। और क्या कभी किसी चीज़ को वश में करने जाओगे, क्या वो खुद से चाहती है कि मुझे कोई वश में करे? कभी नहीं चाहती। लेकिन आप जब मन को वश में करने पहुंच चुके हैं, आपको वीडियोस मिल चुकी है, आपको पता लग गया है कि लाइफ में हर चीज़ चाहिए तो यहाँ पर मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि यार ये मन वश में अगर हो गया तो सारी इंद्रियां वश में है, सारी जो भावनाएं हैं, सारी जो इच्छाएं हैं वो आपके यहाँ पर वश में आ जाएंगी।
आप अभी देखते होंगे मन कभी ये लेने का करता है, कभी ये लेने का, कभी ये, कभी इसके बारे में सोचता है, कभी उसके बारे में बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे 10,000 के, यार मेरे को 20,000 मिल जाए काफ़ी है, लेकिन फिर 20 के भी जब 20 मिलने लगते हैं तब यार 50,000 मिल जाए फिर काफ़ी है, फिर कोई टेंशन नहीं है लाइफ में ज़िंदगी भर। 50 मिलने के बाद फिर यार 1 लाख में, अब इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं, अब इच्छाएँ बढ़ती जा रही है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 10 लाख, 10 के बाद 20 लाख, 1 करोड़, वो बढ़ता ही जाएगा। अब उसके जीवन से सुख, शांति, संतुष्टि, चैन सब समाप्त होने लग जाएगा। अब उस व्यक्ति को पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति एक लिमिटेड टाइम में वो करे, आप मान लीजिए 24 आवर्स ही उसके पीछे लगातार भाग रहे, किसी के लिए कोई टाइम नहीं, बीमार हो रही है, वो सारी चीज़ें आपने त्याग दी, लेकिन जो चीज़ आपको लिमिट में करनी थी, वो कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो उससे आपको मेडिटेशन ही बचा सकता है। बहुत से लोगों को आप देखते हैं लाइफ में इतना पैसा कमा चुके हैं, लेकिन सुख शांति संतुष्टि नहीं मिल रही, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और खुद अपने मुँह से बोलते भी हैं कि लाइफ में किसी ने बोला तो बहुत पैसा कमा लो, सुख शांति संतुष्टि चैन आपके जीवन में होगा, लेकिन नहीं है, वो मेडिटेशन से आएगा। आपको जीवन में किसी भी सिचुएशन का सामना यहाँ पर करना है, मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लगातार काम करना, हार्ड वर्क करना। सारे काम करने के बाद एक चीज़ सबसे लास्ट में आती है और वो सबसे ऊपर हो जाती है, वो क्या है, पेशेंस। अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है निरंतर काम करना, हार्ड वर्क करना, और लास्ट में आता है पेशेंस, जो किसी के पास सब शायद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है और वहीं पर मामला खराब है। पेशेंस आएगा मेडिटेशन से, इसलिए लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ से टेंशन यहाँ पर छूमंतर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो कोई सामने इंसिडेंट या फिर कुछ भी XYZ आपकी लाइफ में होगा वो मिट जाएगा, वो नहीं मिट सकता। अगर आप विधि के विधान को मिटाने चलो वो नहीं मिट सकता, लेकिन हमको 10% की टेंशन 100% करनी है या फिर 10% की टेंशन को 1% लेना है, वो आपके ऊपर है, वो किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया। अगर आपको वीडियो मिल गई है फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर तो ये तो आपको सोचने वाली बात है कि यार मुझे मिली थी, क्योंकि हर व्यक्ति को चीज़ें तभी मिलती है जब लाइफ में उनको उतारने के लिए। आप बहुत सी बार देखोगे कि किसी चीज़ के बारे में आपने सोचा नहीं है और अचानक से कुछ आपको ऐसी वीडियो मिल जाए या फिर लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे आपको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हो सकती है अगर मैं ऐसा करूँ तो, फिर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनदेखा करना भी भारी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन से क्या हो जाएगा, मेडिटेशन से तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ लाइफ का सारा के सारा ऐसा लगेगा हरियाली ही हरियाली है, तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। बाकी आपको मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए वैसे हम एक वीडियो लास्ट में देते हैं, क्योंकि उसमें परफेक्ट हमने बताया कि जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं लगता वो कैसे करें, कैसे क्या, फिर भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं। अगर आपका फिर भी लगता है कि कोई सवाल है तो कमेंट करें, और वैसे हम लाइव सेशन आपके लिए करने वाले हैं, कब करेंगे ये कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम ये चॉइस हमारे व्यूअर्स को देते हैं कि वो कमेंट में यहाँ पर खुद मेंशन करें टाइम, डेट, और जो भी ट्यूसडे, संडे जो भी उनके अकॉर्डिंग हो, आपस में बातचीत करके यहाँ पर कर सकते हैं। हम ज़रूर प्रयास करेंगे लाइव आने का। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है, आसानी से बिल्कुल शांत बैठ जाना है, कैसी भी मुद्रा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा सिंपल सा यहाँ पर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर शरीर को ढीला छोड़ देना है आराम से। उसके बाद आपको अपनी सांसों को नॉर्मल करना है बिल्कुल, या तो 2-3 मिनट शांति से बैठ जाएं या फिर लंबी लंबी सांसें लें। ऐसे आप सांसें लें और इसको काउंट करें 10, 9, 8, 7 या फिर 10 सांसें लें। ऐसे जब आपको लगे कि हाँ सांस शांत हो गई है, क्योंकि आपको जब सांसें रोकने की बारी आएगी तो फिर आपको यहाँ पर अगर सांसें आपकी तेज चल रही हैं तो दिक्कत आएगी। जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं कर लग रहा या कोशिश कर रहे नहीं लग पा रहा, तो वो अपनी सांसों को रोकने पर फोकस करें कि क्या आप सांसों को डीप तक रोक रहे हैं, क्या अंदर तक आप रोक रहे हैं, गहराई तक रोक रहे हैं या नहीं। ये आपको पता लगा थोड़ी देर, ऐसे नहीं, क्योंकि ध्यान जब आप सांसों को रोकोगे तो आपके अंदर, शरीर के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि क्रिएटिविटी चालू हो गई है। जो आपका मन भाग रहा था वो वापस आकर बैठ गया है। जी हाँ, आप भागेगा कहाँ से, इधर तो सांस रुक रही है तो उसको आना पड़ेगा वापस, और अब भागने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि सांसें आप रोक रहे हैं।
सांसें रोकने का और कारण क्या है, और फिर आपको अपने अंदर की ही आवाज़ों को सुनना है। सांसों की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी और बारीक आवाज़ आएगी, धीरे धीरे आपको आने लगेगी। मेडिटेशन का आपको एक एक्सपीरियंस फिर मैं शेयर करता हूँ। जैसे अभी दिल की धड़कन की आवाज़ आपको दिल में सुनाई देती है, जब आप थोड़े थोड़े 1-1.5 महीना यहाँ पर कर लोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि दिल की धड़कन आपके कानों में ही है, यहाँ तक की तो जरूरत ही नहीं है। इतना फ़र्क आपको शुरू में ही दिख जाएगा। और अगर आपने सही से कर लिया तो पहले दिन आपका माइंड इतना हल्का होगा, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई चमत्कार सा हो गया। तो इसलिए मेडिटेशन जरूर अपनी लाइफ में आजमाएं। मन आपको करने से रोकेगा लेकिन आपको नहीं रुकना है। अब आपको शांति से बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको नाभि से सांस लेना है, पेट फूलना चाहिए, फिर आपको सांसों को रोकना है। रोकने के बाद मुंह से रिलीफ कर दें, ठीक है, मुंह से छोड़ दे धीरे धीरे। और आपको यहाँ पर जो अंदर की आवाज़ें सुननी है वो राइट साइड से सुननी है, सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। लेफ्ट साइड हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, ठीक है। अब यहाँ से क्यों सुननी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारी बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, बाहरी सारी आवाज़ों को जानता है, जो भी अच्छा बुरा ये सारी चीज़ें समझता है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। इसको आप बुरा बताओगे बुरी चीज़ें करने लग जाएगा, अच्छा बताओगे अच्छी चीज़ें करने लग जाएगा। तभी तो कहते हैं पॉजिटिव सोचते रहो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे बुरे का नहीं पता होता कि तुम्हारा अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। इसको सिग्नल मिला ये करने लग जाएगा, ठीक है। तो जब अंदर की आवाज़ें हम राइट साइड से सुनेंगे, अब ये सिग्नल भेजेगा इधर कॉन्शियस माइंड को, ये क्या है। अब इनको पता नहीं ये क्या है, क्योंकि बाहरी आवाज़ों को जानते हैं, इनके अंदर की आवाज़ों को इनको पता ही नहीं है। तब ये पूरी यहाँ से अपनी फाइलों को डिलीट करेंगे कि भैया ये क्या है, इस पर फोकस किया जाए, क्योंकि इसके लिए ये नई चीज़ है। जब आप फोकस करेंगे तब आपके माइंड की वो फालतू की फाइलें डिलीट हो जाएंगी। जब आपको लगेगा कि यार ये कुछ अलग है, चेंज है, आपका फोकस क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको राइट साइड से सुनना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम सांसें लेंगे तो ऐसे हाथ को ऊपर करेंगे, जब रोकेंगे तो यहाँ पर रोक लेंगे, उसके बाद जब छोड़ेंगे तो हाथ को ऐसे रिलीव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंखें बंद करके आपको यहाँ पर फोकस करना है आज्ञा चक्र पर। अगर आप नहीं कर पाते, सर में दर्द होता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे फोकस आ जाएगा। लेकिन आपको 20 मिनट्स 20 मिनट रोज करना है। अगर आप दिन में 2-3 बार करने का समय निकालें तो पूरे 1 महीने तक, तो आपकी लाइफ तो इस कदर चेंज होने वाली है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर गहराई से करने लग गए, सांसें रोकने पर अच्छा फोकस कर ले। रीढ़ की हड्डी आपकी हर अवस्था में सीधी रहनी चाहिए, चाहे यहाँ पर आप सांसें लें, रोके, छोड़े, रीढ़ की हड्डी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आराम से, अब ये हम परफेक्ट बैठ गए हैं। अब सबसे पहले हम हमारी सांसों को ही नॉर्मल करते हैं, क्योंकि बोलते बोलते सांस थोड़ी तेज है। ठीक है।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आनंद की अनुभूति आपको होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जो व्यक्ति बिल्कुल हार मान चुके हैं, जो व्यक्ति अंधकार में हो चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति हार क्यों मान गया, अंधकार में क्यों चला गया, अपने मन की वजह से, अपने माइंड की वजह से। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में है, ना कि और कहीं। जब आप मेडिटेशन करोगे आपके माइंड से वो चीज़ें हट जाएगी, आपका माइंड एकदम हल्का होके वापस एनर्जी से भर जाएगा। ये कहें कि यार नकारात्मक हट जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अंधकार की जगह अब आपको रोशनी नज़र आएगी। इसलिए कहते हैं लाइफ में ये मन आपको मेडिटेशन करने से ज़रूर रोकेगा। आपको रुकना नहीं है, लाइफ में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन करो। धन्यवाद।